गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ध्वनि के अंतर्गत श्रव्यता परास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मतलब विद्यमान रहते हैं, तो सभी जो है क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की है ना ध्वनियों का उच्चारण जो है करते हैं या आवाज़ें जो है निकालते हैं। तो सुनने की जो क्षमता जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रव्य बोलते हैं। तो सभी जितने भी जीव जंतु है ना, तो सभी को क्या होता है, आपका ध्वनि या आवाज़ को ग्रहण करने के लिए क्या होता है, एक सीमा जो है निर्धारित होता है। हम उस सीमा के अनुसार ही हम ध्वनि को क्या कर सकते हैं, सुन जो है सकते हैं। तो आइए हम आज के इस टॉपिक में है ना ध्वनि यानी कि आपका श्रव्य परास के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम कितनी ध्वनियों को हम एक सीमा तक सुन सकते हैं या कितनी ध्वनियाँ जो है हमारे कानों को सुनाई जो है नहीं देती हैं। ठीक है, तो मनुष्य में है ना ध्वनि की श्रव्यता के आधार पर है ना, श्रव्यता के आधार पर ये जो है 3 भागों में बांटा गया है ना। लेकिन सुनने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला जो होता है आपका श्रव्य ध्वनि है ना, दूसरा अश्रव्य ध्वनि और तीसरा जो होता है आपका परश्रव्य ध्वनि। तो सबसे पहले हम समझते हैं श्रव्य ध्वनि के बारे में है ना। हम जो है ना एक निश्चित ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पर उसका मान जो है दिया गया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ जो होती है हम उसको आसानी से सुन सकते हैं। तो श्रव्य का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो श्रव्य ध्वनियों का जो आवृत्ति जो होता है ना, फ्रिक्वेंसी जो होता है कितना होता है आपका 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज है ना तक की ध्वनियों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सुन जो है सकते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं तथा कुछ जंतु हैं है ना, जैसे आपका कुत्ते, ये जो है 25 किलो हर्ट्ज है ना तक की ध्वनियों को भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना है ना, जो ध्वनि हमें क्या होती है, सुनाई देती है। इसकी भी एक श्रव्य सीमा होती है ना, जिसमें आपका क्या है 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज तक होता है। दूसरा हम देखेंगे अश्रव्य ध्वनि के बारे में है ना। अश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत है ना, इसमें आपका क्या होता है, इसका मान जो है 20 हर्ट्ज से भी कम होता है ना। 20 हर्ट्ज से भी जो कम आवृत्ति की जो ध्वनियाँ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि जो है कहते हैं। जैसे आपका भूकंप आता है ना, तो भूकंप आने के समय में आप देखना पृथ्वी के भीतरी भाग में एक तरंगे उत्पन्न होती हैं है ना, जिनको हम आसानी से मतलब जान नहीं सकते कि वास्तविक में भूकंप आया है या फिर नहीं। केवल कभी कभी क्या होता है, कुछ स्थानों पर इसके हलचल को महसूस जो है किया जा सकता है ना। तो अभी तो वर्तमान समय में है ना बहुत सारे ऐसे तकनीक जो है मतलब निकाला जा चुका है, जिनके माध्यम से भूकंप की जो तीव्रता है उसकी भी आसानी से गणना जो है कर सकते हैं। उसी प्रकार से रासायनिक तथा नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न जो ध्वनियाँ जो होती हैं है ना, इसी तरह की अश्रव्य ध्वनियाँ जो हैं होती हैं। यदि हम अश्रव ध्वनि को है ना सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपन को हम उसी प्रकार से आसानी से सुन सकते थे। हम किसी है ना भौरे के पंखों के कंपन को सुन पाते है ना। तो ऐसे ध्वनियाँ है ना अश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत मतलब रखा गया है ना कि इसकी आवृत्ति कितना होता है आपका 20,000 मतलब 20 हर्ट्ज से भी क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे ध्वनियों को क्या बोलते हैं, आपका अश्रव्य ध्वनि जो है कहा जाता है। तीसरा है आपका परश्रव्य ध्वनि के बारे में है ना। परश्रव्य ध्वनि का जो मान जो होता है 20 किलो हर्ट्ज से भी क्या होता है आपका अधिक होता है। ठीक है, इसकी आवृत्ति जो है क्या होती है, सबसे अधिक जो है होता है
तो ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि जो है कहते हैं। जैसे आपका डॉल्फिन है, चमगादड़ है ना, तो कुछ ऐसी जंतुएं जो होती हैं जो आपके क्या करती हैं, आपका पराश्रव्य ध्वनि जो है उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कीट पतंगे के श्रवण है ना, जो इंद्रिय जो होती है अत्यंत ही क्या होती है, आपका सुग्राही जो है होता है। इसके अलावा चमगादड़ द्वारा जो उत्पन्न है ना उच्च आवृत्ति की है ना आपका जो ध्वनि जो उत्पन्न करती है ना, इसी तरह की मतलब क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत जो है आती हैं। तो आइए चलते हैं इसके पश्चात हम पराश्रव्य के प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है ना कहाँ पर मतलब किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनि के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो है मतलब दिया गया है। तो पराश्रव्य जो ध्वनियाँ जो होती हैं है ना, उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है, क्या होती है आपका, उच्च आवृत्ति की तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं। ये ध्वनियाँ जो होती है आपका अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर क्या कर सकती है, आपका गमन जो है कर सकती हैं। इसका जो उपयोग जो होता है आपका उद्योग है तथा जो चिकित्सा जो क्षेत्र है ना, इसमें पराश्रव्य ध्वनियों का जो उपयोग है बड़े उच्च स्तर पर मतलब किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि पराश्रव्य जो ध्वनियाँ जो होती हैं ना, या पराश्रव्य जो ध्वनि होती हैं प्रायः उन भागों को साफ करने के लिए किया जाता है जहाँ पर मतलब हम समान विधि से उसको हम साफ सफाई जो है नहीं कर पाते हैं। वहाँ पराश्रव्य जो ध्वनि जो होती है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जो पुर्जे जो होते हैं है ना, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वहाँ तक ये पहुँच करके क्या करते हैं, उन सारे जो कल पुर्जे जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, उसको साफ सफाई करने में बहुत ही एक आसान मतलब तरीका जो है होता है, जो कि हम पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से करते हैं। और इससे मतलब क्या होता है, उच्च आवृत्ति के कारण से है ना उसमें उपस्थित जो धूल है ना, वो क्या होते हैं, हट जाते हैं। चिकनाइयाँ तथा गंदगी के कण जो होते हैं है ना, वो नीचे तली में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। इस प्रकार से वस्तु की पूर्णतः सफाई जो आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा जो पराश्रव्य जो ध्वनियाँ जो होती हैं है ना, धात्विक जैसे पिंड होते हैं, उसमें जो छिपी हुई जो दरारें होती हैं और उनके अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं उसको आसानी से पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना के रूप में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है किया जाता है। और इस तकनीक के माध्यम से है ना जब का हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करा करके हृदय के कंपन का जो प्रतिबिंब है ना, उसको भी आसानी से प्राप्त जो है किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो पराश्रव्य जो ध्वनि जो रहती है ना, वो जो है बहुत ही मानव उपयोगी जो है होता है। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में। पराश्रव्य समसूचकांक है ना, सूचक या फिर सोनोग्राफी जो है ना, एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब जो है ना आसानी से प्राप्त जो है किया जा सकता है। इस कारण से है ना जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है वहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है किया जाता है। इस समसूचक से है ना रोगी के अंगों जैसे कि आपका यकृत है, पित्ताशय है ना, गर्भाशय है, गुर्दे है, इसका प्रतिबिंब जो है आसानी से प्राप्त जो है किया जा सकता है। जिससे है ना अगर विभिन्न प्रकार के यदि रोग है, जैसे आपका पथरी है ना, अबुध यानी कि आपका ट्यूमर है ना, तो इन सभी चीज़ों का आसानी से हम पराश्रव्य जो ध्वनि है इनके माध्यम से पता कर सकते हैं। इस तकनीक में जो पराश्रव्य जो तरंगे जो होती हैं शरीर के ऊतकों में क्या करती है, गमन करती है तथा उन स्थानों को है ना क्या कर देती है, वो परिवर्तित कर देती हैं जहाँ पर ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को है ना विद्युत संकेतों के रूप में क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर उस अंग का क्या कर देता है, वो प्रतिबिंब जो है बनाता है। तो इस प्रकार से है ना शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के है ना, चाहे आपका ट्यूमर हो चाहे आपका पथरी है ना, इन चीज़ों का जो है आसानी से पता जो है कर सकते हैं। इन प्रतिबिंबों का है ना फिर मॉनिटरिंग किया जाता है या फिर उसका जो
फिल्म जो है हमें अंकित कर लिया जाता है, फिर प्राप्त जो है कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी रोग के बारे में पता जो है कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है जैसे आपका गर्भावस्था है या गर्भकाल में, है ना, भ्रूण की जांच, उसके जन्मजात दोषों तथा उनकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में भी क्या कर सकते हैं, हम परश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है वहाँ पर परश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है देखेंगे आपका सोनार के बारे में। ठीक है, सोनार जो है ना एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिसमें मतलब क्या होता है, आपका जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल के लिए परश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है किया जाता है। आप लोग ने देखे होंगे कि जैसे जितने भी आपका है ना नदियाँ होती हैं, है ना, वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे पानी जहाज जो होते हैं ना, नाव जो क्या होता है आपका बोटिंग जो किया जाता है ना, तो ये जो है क्या होता है कि हमें क्या होता है आपका सोनार के द्वारा, है ना, क्या होता है आपका समुद्र की मतलब क्या कर सकते हैं हम उसकी गहराई को भी माप सकते हैं, और हमारा जो नाव है ना, कौन सी दिशा में जा रहा है या हमारा नाव जो है किस दिशा में जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम परश्रव्य ध्वनि के माध्यम से पता जो है कर सकते हैं। तो इस यंत्र में, है ना, एक क्या होता है प्रेषित एवं एक क्या होता है समसूचक होता है, और ये जो है ना किसी भी नाव या फिर जो जहाज जो होता है ना, उसमें क्या होता है ये उसके नाव के अनुसार मतलब इसको लगाया जाता है। प्रेषित जो परश्रव्य जो ध्वनि जो है ना तरंगे जो उत्पन्न करती है और उससे क्या होता है प्रेषित करता है। तो ये जो है क्या होता है, ये तरंगे जो होती है आपका जल में क्या होती है आपका गमन जो है करने लगती है, तथा समुद्र तल में, है ना, पिंड से टकराने के पश्चात, है ना, परिवर्तित होकर के समसूचक द्वारा क्या करता है ग्रहण करके विद्युत संकेतों में परिवर्तित जो है कर दी जाती है। प्रेषण और संसूचन के बीच में, है ना, समय अंतराल जो है आसानी से ज्ञात कर पिंड की दूरी की हम गणना जो है आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, मतलब क्या है समुद्री जो मार्ग जो होते हैं, है ना, तो किसी भी प्रकार से वहाँ पर यदि पिंड है ना, तो हम उस पिंड से टकराने से पूर्व ही हम उसकी जांच जो है आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जहाज जो है किस दिशा में जा रहा है या किस वेग से जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आसानी से पता जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ना यहीं पर मतलब क्या करते हैं समाप्त करते हैं, और इसके अलावा, है ना, ये ध्वनि का जो अध्याय भी क्या होता है आपका समाप्त जो है होता है। धन्यवाद।